हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रशांत तिवारी एंड आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। नहीं सुना है तो डोंट वरी, आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ आज खत्म होगा। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्या इसकी ट्रिक होती है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उन सब की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाता चलूंगा और आप अपना पूरा ध्यान है वो बोर्ड पर रखिएगा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, तो मैं यहां पर जल्दी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख लेता हूं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है। देखिए, इसे समझाने के लिए मैं आपको जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल समझा देता हूं थोड़ा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, और जो निचले वाली साइड है उसे बोलते हैं बेस यानी आधार, और जो खड़ी हुई आप साइड देख रहे हो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। इसे हम क्या बोलते हैं, सबको समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण त्रिभुज। ये मैंने आपको बताया कि सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, और जो निचले वाली साइड है वो बेस, और ये खड़ी हुई आप साइड देख रहे हो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी साइड होती है, यानी इसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट साइड। ये सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्रायंगल में। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं इसे। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया कि राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उस पर थोड़ी सी रिसर्च की। इन्होंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उस पर थोड़ी सी रिसर्च की, जिससे इन्होंने एक रिजल्ट निकाला। उस रिजल्ट को हम बोलते हैं पाइथागोरियस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियस थ्योरम। तो देखिए, पाइथागोरियस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हम अभी आएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं पाइथागोरियस थ्योरम। ये पाइथागोरियस थ्योरम क्या होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये रही आपकी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसे? पाइथागोरस प्रमेय। हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होगा किसके? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस ने दी थी। अब ये क्या है? हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये तीनों साइड ही तो हैं। यानी अगर यहां पर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू इस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगी, उनको बोलेंगे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझाता हूं मैं। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी नंबर, यानी इन तीनों साइड को कोई ना कोई मेजरमेंट तो होगा। जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मेजरमेंट है। वो तीनों जो मेजरमेंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, तो उनको हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3, 4 और 5। ये तीनों साइड, ये ऐसी साइड हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। देखिए कैसे, जैसे हाइपोटेनस को मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 25 इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो होते हैं जो पाइथागोरियस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, उनको ही हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी ये मेजरमेंट होंगी, वो जो तीनों मेजरमेंट होंगी तीनों साइड की, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगी, तो वो जो साइड है वो आपस में मिलकर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी समझ में आ गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी बहुत सारी साइड्स होती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं।
लेकिन जो हमारा एग्जाम है वो कुछ स्पेशल साइट्स को पूछता है। अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट्स बन सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रिक के माध्यम से कि हम कैसे ट्रिपलेट्स बनाते हैं। लेकिन उससे पहले जो एग्जाम के लिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं उनको हम एक लिस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। फ्रेंड्स, आप देखोगे मैंने यहां पर आपके सामने इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। आप इसे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे वो ट्रिपलेट्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस थ्योरम को ये सारे ट्रिपलेट्स फॉलो करते हैं और ये सारे ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखिए, अब से कुछ टाइम पहले तक जो एग्जामिनर थे वो केवल यहाँ तक ही ट्रिपलेट्स पूछते थे, क्योंकि उनको पता था कि बच्चों को इतने तक याद होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है कि उन्हें भी पता चल गया है कि जो बच्चे हैं उन्होंने ये सारे ट्रिपलेट्स से उनको रट गए हैं, तो वो अब अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ये निचले वाले ट्रिपलेट से बनाएंगे। इनको तो आप याद रखें ही, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये जो ट्रिपलेट्स मैंने नीचे बेसिक ट्रिपलेट्स लिखे हैं कुछ, इनको भी आप बिल्कुल रट लें। जिससे क्या होगा कि अगर इन वाले ट्रिपलेट्स पर क्वेश्चन बन गया तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रिपलेट्स। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 और 33 56 65 और 39 80 और 89। इन सारे ट्रिपलेट्स को आप रट लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रट पा रहे हैं तो फिर निकालना तो हम सीखेंगे ही, लेकिन रटना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसे आप टेबल से याद लर्न करते हो ऐसे ही इनको याद कर लो। जैसे ही आपके सामने कोई 9 बोले तो आपको 40 41 ध्यान आना चाहिए, 11 बोले तो आपको 60 61 ध्यान होना चाहिए, 12 बोले तो 35 37 ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। देखिए, ये तो रही ट्रिपलेट्स की बात, लेकिन अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ट्रिपलेट्स हैं इनको मैं बेसिक क्यों बोल रहा था ये आपको मैं बता रहा हूँ। मैं इनको बेसिक इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये स्केलिंग फैक्टर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? स्केलिंग फैक्टर। अब ये स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? स्केलिंग फैक्टर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे इसी चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैं उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से स्केलिंग फैक्टर अच्छे से समझ सकते हो कि क्या होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मैंने बोला ये स्केलिंग फैक्टर फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने एक ये बेसिक ट्रिपलेट लिया 3 4 और 5। स्केलिंग फैक्टर का मतलब ये है अगर इस बेसिक ट्रिपलेट में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो जो नंबर निकल के आएंगे वो भी एक ट्रिपलेट होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें सभी नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप देखोगे एक नया ट्रिपलेट निकल के आएगा। वो क्या होगा? 6 8 और 10। इसका मतलब ये है कि ये सब बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इनसे मिलकर और भी हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम इनमें किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारा एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, या तो वो क्वेश्चन इनसे नीचे बनाएगा जिससे आपको समझने में दिक्कत हो क्योंकि ये बेसिक ट्रिपलेट है, या फिर वो क्या करेगा कि इन ट्रिपलेट से क्वेश्चन बनाएगा लेकिन वो इनको स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको देगा। जैसे उसने दे दिया आपको 12 16 और 20, ये दे दिया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 3 4 5 जो ट्रिपलेट है इन सब में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 4 का मल्टीप्लाई करके ये ट्रिपलेट बनाया गया है, यानी इसका स्केलिंग फैक्टर कितना है? 4 है। जब आप इन सभी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नया ट्रिपलेट मिल जाएगा, वो होगा 12 16 और 20। यानी इन बेसिक ट्रिपलेट्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नया ट्रिपलेट बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारे ट्रिपलेट स्केलिंग फैक्टर फॉलो करते हैं।
ये तो रहा पहला कंडीशन। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो जानने का प्रयास करिए। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि किसी भी नंबर का, यानी किसी भी नंबर का एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर का एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे, देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हमारा ट्रिपलेट है 3 4 5, इसी को लेते हैं बेसिक, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 3 4 5 है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप नया ट्रिपलेट देखोगे क्या बनेगा, 6 8 और 10, यानी ये हमारा ट्रिपलेट होगा या नहीं। यानी जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा एक ट्रिपलेट बनता है 6 8 और 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। लेकिन एक हमारा ट्रिपलेट 10 24 और 26, 10 24 और 26, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। कहने का मतलब ये है कि 10 का एक ट्रिपलेट 6 8 और 10 होता है, और एक ट्रिपलेट और भी होता है जिसमें 10 आता है, वो है 10 24 और 26। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक नंबर का एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकता है। यानी जैसे 10 से कौन कौन सा ट्रिपलेट बना रहा है, एक तो होता है 10 8 और 6, और एक दूसरा होता है कितना, 10 24 और 26। यानी कहने का मतलब ये है एक नंबर के एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकते हैं। ये तो रही ये बात। यानी सेकंड नंबर, मैंने यहां पर आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई किसकी, ट्रिपलेट्स की। पहला तो ये स्केलिंग फैक्टर मेथड फॉलो करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक ट्रिपलेट है। अगर हम इनमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड देते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई और भी ट्रिपलेट ऐसे बन सकता है। और दूसरा ये कि एक नंबर के एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकते हैं। जैसे 10 का एक तो कौन सा है, 6 8 10 है, और एक 10 का कौन सा है, 10 24 और 26। ये 2 ट्रिपलेट 10 के हैं, और भी हो सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि एक नंबर का एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकता है। अब आपको क्या क्या समझ में आ गया, पहला तो आपको ये समझ में आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो कौन से हैं। और मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर कैसे देगा, या तो एग्जामिनर इनको उठाएगा या फिर इनमें किसी स्केलिंग फैक्टर का गुणा करके मल्टीप्लाई करके आपको देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप पता नहीं लगा पाओगे कि वास्तव में ट्रिपलेट है भी या नहीं। ये तो दूसरा टाइप हो गया। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक के बारे में। ट्रिक जैसे ठीक है, हम ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो ही ठीक है। आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, इनसे ही आपका काम हो जाएगा और आपको कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी उसमें कंजूसी करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो उनके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। लेकिन ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे मैंने कोई ट्रिक लगाई और उससे ये वाला ट्रिपलेट आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ट्रिपलेट नहीं होगा, ये ट्रिपलेट हुआ फिर आप उस ट्रिक का क्या करोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, वो भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं ट्रिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं मिटाता हूँ। फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं हम अपनी ट्रिक के बारे में। देखिए, मैं इस ट्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 2 पार्ट में कहने का मतलब ये है कि इस ट्रिक को हम ऑड नंबर्स के लिए अलग से ट्राई करेंगे और इवन नंबर्स के लिए एक अलग ट्रिक होगी। कहने का मतलब ये है कि ऑड नंबर की जो ट्रिक है वो अलग है और इवन नंबर की जो ट्रिक अलग है। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए छोटा सा जो ट्रिपलेट होता है उसे ले लेता हूं, 3 4 और 5। अब देखिए इसे कैसे समझाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की, तो जैसे मैंने ले लिया 3। अब मुझे पता करना है 3 के जो 2 ट्रिपलेट होंगे वो क्या होंगे। तो कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले ऑड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दिया होता है उसका हम करते हैं स्क्वायर। 3 है तो इसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4.5। जो आंसर आएगा उसमें मैं प्लस माइनस 0.5 करूंगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मैं इसमें एक बार 4.5 में 0.5 ऐड करूंगा और एक बार 4.5 में माइनस के 0.5 करूंगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, एक आपको मिल जाएगा 5 और यहां पर आपको मिल जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो 4। यानी हमारा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 3 4 और 5। आपको पता है ये ट्रिपलेट होता है। कहने का मतलब ये है, एक बार और समझो ध्यान से, बहुत धीरे धीरे समझाता हूं मैं। हम लेंगे 3
जो कि एक ऑड नंबर है। जो ऑड नंबर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें प्लस माइनस 0.5 करेंगे। एक बार तो प्लस 0.5 करेंगे, एक बार माइनस 0.5 करेंगे, तो आपको जो 2 ट्रिपलेट होंगे वो मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 11, 60 और 61। अब मैं देखिए, जैसे यहां मुझे 11 से निकालना है, 11 का किसके साथ ट्रिपलेट बनता है? अब 11 का वही, सबसे पहले आप क्या करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 में आप 2 से डिवाइड करोगे, 121 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 60.5। अब इसमें आपको क्या करना है, वही प्लस माइनस 0.5, यानी एक बार 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 61, और जब 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी कहने का मतलब ये है 11, 60, 61 आपका ये ट्रिपलेट हो गया। ये तो रही ऑड नंबर्स की ट्रिक। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स आपको पता है वही होते हैं 2, 4, 6, और ऑड क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया 1, 3, 5, 7। ये सारे कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए चर्चा करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर जैसे मैंने ले लिया 4, मुझे 4 के 2 ट्रिपलेट चाहिए। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, यहां मैंने बात की ऑड नंबर की, अब मैं चर्चा कर रहा हूं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर की ट्रिक क्या है, ऑड नंबर में आप क्या करते थे, सबसे पहले स्क्वायर करते थे, उसके बाद 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन यहां पे उल्टा करोगे, यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। और यहां पर आप क्या करते थे, प्लस माइनस 0.5, तो यहां पे क्या करोगे, प्लस माइनस 1 करोगे। क्या करोगे, प्लस माइनस 1। यानी कहने का मतलब ये है, जब आप ऑड नंबर की ट्रिक निकालते थे तो उसमें आप क्या करते थे, पहले स्क्वायर करते थे जो नंबर का, उसमें 2 से डिवाइड करते थे, फिर उसमें प्लस माइनस 0.5 करते थे। और यहां पे आप क्या करोगे, यहां पर आप करोगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करोगे और उसमें प्लस माइनस 1 करोगे। तो देखिए मैं 4 में प्लस 1 करूंगा तो 5 आ जाएगा, और माइनस 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। यानी 3, 4 और 5 ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है, आपको अच्छे से पता है। अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37। इसे कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने 12 लिया, अब हमें निकालना है 12। 12 का ट्रिपलेट आप कैसे निकालोगे, कौन कौन से 2 ट्रिपलेट होंगे इसके साथ, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें दोगे 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 का आप क्या करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, कितना 36 हो गया, उसमें प्लस माइनस 1 करोगे तो वही एक तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आपको पता चल गया कि 12, 35, 37 हमारा एक ट्रिपलेट होता है, और यहां पर भी हमारा आंसर वही आ गया। तो देखिए यही ट्रिक है। बस अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। ऑड नंबर्स के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, और इवन नंबर के लिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। ऑड नंबर्स में प्लस माइनस 0.5 करते हैं, और इवन नंबर्स में प्लस माइनस 1 करते हैं। यही हमारी ट्रिक है। अब मैं आपको इस ट्रिक का मना क्यों कर रहा था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने 10 का ट्रिपलेट निकाला यहां से इवन नंबर से, आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा, 5 को फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 24। यानी आपको पता है 10, 24, 26 ये ट्रिपलेट होता है मेरे। आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए अपने दिमाग को तो आपको पता चल जाएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बताया था आपको, 10, 24, 26 इस ट्रिक से हमारा ये वाला ट्रिपलेट निकल के आ गया। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ट्रिपलेट है वो स्केलिंग फैक्टर मेथड से ही बनता है, यानी 6, 8 और 10 ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। मैंने आपको बताया था कि 2 कहां से आ गया, 3, 4, 5, इसमें जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा ये भी ट्रिपलेट बनता है, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 10 से इस ट्रिक ने तो हमें ये ट्रिपलेट दिया, लेकिन हमारा एक ट्रिपलेट ये भी होता है। तो बस ये ट्रिक थोड़ी सी यही फेल हो जाती है, वरना आपके बहुत काम की, आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो यही सारी मेथड है, यही सारी ट्रिक है, और आई होप आपको ये सारा जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। मैंने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने स्टार्ट किया और ट्रिक तक आपको ले गया, और सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स बताए, और मैंने जो इनकी स्पेशल कंडीशंस थी वो सारी बताई आपको कि ये स्केलिंग फैक्टर फॉलो करते हैं, और एक नंबर के जो ट्रिपलेट होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आई होप आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आ जाएंगी, बार बार देखो, 1000 बार देखो समझ में आ जाएगी। तो यही सारा मेथड है, और आई होप आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें,
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताएं कि यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, तो वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प करूँगा कमेंट के माध्यम से भी। और फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस थैंक्स अलॉट।